नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का थर्ड सेमेस्टर वालों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जो कि आप लोगों के कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पिछले ईयर्स में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना 100% है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग बीच में स्किप कर देते हैं तो फिर आप लोग समझिएगा। तो आइए देखते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निर्देशन क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निर्देशन क्या है, यहाँ पे इसका उत्तर दिया है, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी जोर दिया जाता है। ठीक है, निर्देशक ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक यानी व्यक्ति उन समस्याओं का स्वयं सुलझा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। अब पहली बात तो टेलर फ्रेम होता क्या है। ठीक, टेलर फ्रेम जो होता है वो एक यंत्र होता है, या कह सकते हैं एक मशीन होती है। ठीक, आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेलर फ्रेम एक डिवाइस होता है, ठीक, जैसे ब्रेन लिपि में दृष्टिबाधित बच्चे श्रवण करके या स्पर्श करके समझते हैं। अब श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। ठीक, श्रवण का मतलब होता है सुनना, और स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक, स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे श्रवण करके या स्पर्श करके समझते हैं, उसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चे टेलर फ्रेम की मदद से गणित के पेपर को हल करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हकलाने के 2 कारण बताइए। बच्चा हकलाता क्यों। ये तो हकलाता इसलिए, या तो किसी चीज़ की जो बोलना चाह रहा है उससे उस चीज़ की सही से जानकारी ना हो, या फिर वो जल्दबाजी में बोलना चाह रहा हो तो भी हकला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसका तो यहाँ दिया है वंशानुक्रम और वातावरण, इसकी वजह से भी जो है बच्चे हकलाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है, समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। छात्रों के अंतर आत्मविश्वास का उदय किया जाता है। पहला ये हो जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो श्रवण यानी सुनना, श्रवण विकृति से क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकृति कहलाता है। ठीक, यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्था की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताए पूछ रहे हैं, तो इनको 2 प्रमुख उद्देश्य आप इस तरह से लिख सकते हैं। अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा, एक हेडिंग डाल देंगे जिससे आपकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सुंदरता भी बढ़ेगी और एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि ये बालक जो है इसको अच्छी तरह से आता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे हेडिंग डाल के स्केच से डालिएगा, जहाँ तक बेटर होगा स्केच से डालिएगा। उसके बाद नंबर 1 करके छात्र को उसकी योग्यता व शक्तियों का ज्ञान कराना, और दूसरा है छात्र को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो वाक्य दोष के प्रकार बताइए। वाक्य दोष के प्रकार बताइए, 2021 में पूछा गया था वाक्य दोष के प्रकार। ठीक है, वाक्य दोष के पहला प्रकार जो है प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, हकलाना, आवाज़ की समस्या, अयोग्य वाणी के दोष, कम सुनने वाले बालकों की वाणी की समस्या, देर से बोलने का विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 2016 में, 17 में, 21 में, और अब की बार फिर पूछने की संभावना है। ठीक है, पूछ सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूछ लेगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो आइए देखिए, यहाँ पे मैं उसको लिखा हूँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक,
ये सूत्र अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग याद कर लीजिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देख लीजिए, पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? 2022 में ये भी पूछा गया था। तो इसका उत्तर जो है, एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निदान एवं उपचार को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको 100% आ सकता है। ठीक, 100% आने की चांस है। निदान एवं उपचार को समझाइए। ठीक है, तो इसको देखिए, निदान में समस्या का पता लगाते हैं, निदान जो है इसमें समस्या का पता लगाते हैं और उपचार में समस्या का समाधान करते हैं, यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ठीक है, एल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को बस थोड़ा सा ही लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, वर्ष 1905 में। ठीक, परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। ये भी बहुत छोटा छोटा है, अगर आप लोग याद कर लेंगे ना तो एक नंबर बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। आपका 2023 में पूछा गया था, 2018 में। अब देखिए, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार बताइए। निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण, यह पर्यवेक्षण के परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है। ठीक है, तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना है। ठीक, और दूसरा जो है, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण की नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षण शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है पर्यवेक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। ये पूछा गया था 2023 में और 18 में पूछा गया था। तो डाइट के 2 विभागों के नाम पूछ रहा है। सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विभाग पहला हो गया, और दूसरा आप लोग याद कर लीजिए, सेवा शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतक्रिया नवाचार समन्वय। आप लोग इसका शॉर्ट भी लिख सकते हैं और इसका शॉर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, याद कर लिए, PST और LFIC इसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसे पूरा आप लोग याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। ठीक, परामर्श की एक परिभाषा और उस लेखक के नाम सहित लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें जो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, परामर्श की परिभाषा यानी रॉबिन्सन के अनुसार, रॉबिन्सन वैज्ञानिक के अनुसार, परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, वाक्य दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक्य दोष क्या है? ठीक है, इस वाक्य दोष, विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। ठीक, वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते तथा उन्हें जो बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते। यानी जो बालक होते हैं उनको जो बोलना होता है वो बोल नहीं पाते, और जो श्रोता होता है यानी सुनने वाला जो होता है वो सही से सुन नहीं पाते। ठीक, समझने में दिक्कत होती है। क्योंकि फिर देखिए, बोलने के दोष प्रमुख हैं। उच्चारण संबंधी दोष, यानी जो शब्द बोलना है उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। देर से बोलने के दोष, यानी जो चीज़ मतलब सीमित टाइम में बोलना है वो चीज़ देर में बोलते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं ढंग से। ठीक है, हकलाना, यानी जब बोलना होता है
तो वो लोग बोलते समय हकलाने लगते हैं, यानी फंस फंस के बोलने लगते हैं। उनकी आवाज़ जो है, जो बोलना चाहिए साफ नहीं समझ में आता है। ठीक, ओष्ठ विकृति, ठीक, आवाज़ की समस्या, यानी आवाज़ थोड़ी सी बैठ जाए फिर आगे तेज से हो जाए, ऐसे होना, श्रवण विकृति। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका है, बाल अपराध के कोई दो कारण लिखिए। बाल अपराध के कोई दो कारण पूछ रहा है, तो बाल अपराध एक सामाजिक कारण है, एक पारिवारिक कारण, दूसरा भौतिक वंशानुक्रमण। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। आपका 2018 में पूछा गया था, डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो इसमें आपका मैं ये दिया हूँ, पहला जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, और दूसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी, एकात्मकता स्थापित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका शायद ख़त्म हो गया, यहीं तक था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बहुत ही चुनिंदे थे और चुन के मैं इनको सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने लाया हूँ, और आप लोग इसे एक बार दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब तो टाइम है नहीं, आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।